और जो पीछे बच्ची है वो मैं हूँ। चार्जिंग नहीं हुई। हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। महाराज जी के चरणों में भी सादर प्रणाम। तो महाराज जी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो महाराज जी का 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये राम तो हरे गीता हरे। एकेडमी के अच्छे हैं। हरे कृष्ण। तो कल की क्लास में हमने महाराज जी से सुना था कि कैसे तपन मिश्र जो थे, उनके मन में बहुत गंभीर रूप से प्रश्न था कि उन्हें साध्य और साधन के बारे में जानना था और उन्हें कहीं से इसका जवाब नहीं मिल पाता था। तो कैसे उन्हें स्वप्न में उन्हें किसी ने बताया कि वास्तव में उनका ये प्रश्न महाप्रभु उत्तर दे सकते, जो कि स्वयं नारायण है नर के रूप में। और महाप्रभु ने कैसे उन्हें बताया कि इस कलयुग में जो है उन्हें हरिनाम संकीर्तन के धर्म को ही अपनाना चाहिए, इसी से उनके सारे प्रश्न दूर हो पाएंगे और उनका उद्धार भी हो सकेगा। और फिर कैसे जब महाप्रभु की जो पत्नी लक्ष्मी प्रिया थी वे चली गई थी, महाप्रभु ने सबको सांत्वना प्रदान की, बोल के कि वास्तव में इस संसार में जो भी संबंध है हमारे अनित्य हो, केवल मोह के कारण ही हम हमें लगता है कि ऐसा हमारा संबंध है। तो ऐसे फिर सबका दुख दूर हो पाया। लास्ट में महाराज जी ने कैसे ये भी बताया कि महाप्रभु जो है धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, इसलिए जब वे पढ़ाते थे छात्रों को तो वो चाहते थे कि सब धर्म के नियमों का पालन करें और सब तिलक लगा के आए और संध्या वंदन भी करके आए। तो अब हम आगे महाराज जी से सुनेंगे। हरे कृष्ण। ओम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगणललिता श्रीविशाखन्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांतो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। तो आज हम आदि लीला 15 अध्याय, तो महाप्रभु हम लोग सुने हैं महाप्रभु कैसे बांग्लादेशी लोगों को उनके एक एक ऐसे लोकल शब्दों को उच्चारण करके महाप्रभु बहुत चिढ़ाते हैं, ऐसे कि महाप्रभु को भगा के भी आते इतने नाराज कर देते हैं। और लोग कहते हैं क्या तुम्हारा माता पिता श्रीहट्टे नहीं, तुम श्रीहट्टे के बच्चा नहीं हो क्या? ऐसे कोनो दिन 27 15 15 आदि 15 15 27 কোনো দিনে থাকে কোন বাঙালের রয়ারে এই মত চাপাল্য করেন সবাসনে এই কোনো দিনে থাকি কোন বাঙালের রোজারে বয়স ভাঙ্গিয়া তান পলায়ন ডরে এই মতো চাপাল্য করেন সবাসনে সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে স্ত্রীহীন নাম প্রভু এই অবতারে শ্রবণে না করে বিদিত সংসারে অতএব যত মহামার সকল গৌরাঙ্গ নগর হেন স্তব নাই বলে যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে तथापि स्वभाव से गाए बधू जने। तो कभी कभी कोई बांग्लादेश के लोगों को आर में महाप्रभु रहकर तो उनके करते इस प्रकार चापल लोग इस प्रकार चंचलता महाप्रभु करते हैं। सब स्त्री देखने मात्र से स्त्री मात्र ना देखे दृष्टिकोणे कभी कभी सामने सामने स्त्री को नहीं देखते हैं, दूसरी ओर से नजर लगा के थोड़ा वो आड़ से देखते, वो तो नहीं भी चैतन्य महाप्रभु स्त्री लोगों को
नहीं देखते, जब गृहस्थ जीवन में तभी स्त्री हाँ नाम प्रभु यही अवतार। स्त्री के जो नाम, केवल उनका नाम नहीं, स्त्री रूप के नाम भी यही अवतार में श्रवण कान में विदित न संसार सुनना नहीं, सुनते नहीं है। अतएव যত महा महिमा सकल, जितना महामहिम गौरांग नागर हेनो अस्तव नहीं। बड़े बड़े जितने महान महान लोग हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं है जो गौरांग की स्तुति नहीं करते हैं। यद्यपि सकल स्तव संभाविता, यदि हर प्रकार से भगवान है, हर प्रकार से स्तुति करने लायक है, फिर भी तथापि स्वभाव से गाय बजरंग, फिर भी बधुजन स्त्री लोग ऐसे कहते हैं। हे नमते मुकुंद संजय मंदिरे, विद्यारसे वैकुंठ नायक बिहारे, चतुर्दिके शोभे शिष्य गणेर मंडली, मध्य परान प्रभु महाकौतूहली, विष्णु तैले शिरे दिते आछे कोन दास, অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করেন নিজ রস। तो गौरंग नागर है ना स्तव करते हैं, यद्यपि सकल संभव, उनको सभी स्तुति अधिक। इसी प्रकार संजय और मुकुंद, संजय मुकुंद और संजय के मंदिर में, आप लोग पहले ही सुने हैं, उनकी दुर्गा मंदिर में महाप्रभु पढ़ाते थे। विद्यारस से श्री वैकुंठ नायक, वैकुंठ के जो नायक है, वैकुंठ जो शेर और नायक है, वो विहार करते हैं। चतुर्दिके शोभे शिष्यगण मंडली, चारी ओर से शिष्य लोग घाव करके गोल करके बैठते हैं। मध्य परन बीच में पढ़ाते हैं, बड़ा कौतूहल पूर्वक पढ़ाते हैं। विष्णु तेल, विष्णु तेल कोई कोई शीत को ठंडा रखने के लिए विष्णु तेल लाकर उनके कोई दास लाके लगा देते हैं। अशेष प्रकार व्याख्या करें निज रसे, ऐसे व्याकरण को पढ़ाते, अशेष प्रकार की रस में व्याकरण को शिक्षा देते हैं। उषा काले हইলে দুই প্রহার অবধি, পরাইয়া গঙ্গা স্নানে চলেন গুণ নিধি, নিশার অর্ধে গিয়েই মত প্রতিদিনে, পরাণ চিন্তায় সবারে আপনি, অতে প্রভু স্থানে বর্ষক পড়িয়া, पंडित हन सभी सिद्धांत जानिया। उषा काल, सुबह से जो सूर्य उदय होते हैं उस उषा काल कहते हैं। उषा काल से लेकर दो प्रहर 12 बजे तक, लगता है महाप्रभु सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। हमेशा इसका वर्णन वही दोपहर मध्याह्न भोजन के बारे में है। तो 12 बजे तक, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक शिक्षा देने के बाद गंगा स्नान में चले जाते हैं। निशाय और फिर 12 बजे तक, रात को लगभग शाम को लगभग 12 बजे तक अर्धेक यही मत प्रतिदिन इसी प्रकार हर दिन परान शिक्षा देते हैं सवारे अपने। तो सुबह दिन में 6 घंटा, रात में 6 घंटा, 12 घंटा तक पढ़ाते थे। আর চিনতে সবে আপনি, অতএব प्रभु स्थाने वर्षे पढ़िया, अतएव 1 साल तक प्रभु स्थाने जो पढ़ाई करते हैं, पंडित हन सभी सिद्धांत जानिया। तो सिद्धांत तो जानकर पंडित हो जाता है 1 साल में। इसी से विद्यारस में वैकुंठ की ईश्वर रह रहे हैं। बिहारे कार्य आसेन ईश्वर, ईश्वर है। विवाहेर कार्यसूची चिंते निरंतर, फिर तो पत्नी चली गई तो दोबारा सोची, निरंतर सोचती है कि निमाई को कैसे फिर दोबारा शादी दिया जाए। सर्व नवद्वीपे सोची निरवधि मने, पुत्रेर सदस्य कन्या चाहिए অনুক্ষণে, সেই নবদ্বীপে বৈশে মহাভাগ্যবান,
दयाशील स्वभाव से सनातन नाम अकई तब उदार परम विष्णु भक्ति अतिथि सेवन परम उदार उपकार रतम सत्यवादी जितेंद्रिय महावंश जात पद विराज पंडित सर्वत्र विख्यात। तो सोची माता की नजर सब स्नान करने गांव में घूमने जाती है कि मेरे पुत्र के उपयोग तो करना कहा है, जिसके साथ हमारा निमाई निमाई जिस बेटी जिस लड़की के साथ निमाई के साथ शादी ऐसे करना कहा है। तो निरंतर विवाहेर कार्यसूची चिंते हमेशा चिंते सब नवद्वीप निरावधि मने हर नवद्वीप में निरावधि सोची सोचती है पुत्री सदृश्य करना चाहे पुत्री की सदस्य ये साक्षात भगवान है लक्ष्मी चाहिए तो चाहे अनुक्षण उस नवद्वीप में एक महाभाग्यवान दयाशील स्वभाव श्री उनका नाम सनातन मिश्र है। सनातन मिश्र है अकुत मन छल चातुरी वाला नहीं उदार उदार परम विष्णु भक्ति परम विष्णु भक्त अतिथि सेवन परे उपकार रत अतिथि सेवा करते और पर दूसरे के सेवा उपकार करने में रत हमेशा उसमें लगा हुआ रहता है। सत्यवादी सत्यवादी है जितेंद्रिय सत्यवादी है जितेंद्रिय है महावंश जात और महावंश जात है महावंश जात पदवी रास पंडित पदवी क्या है रास पंडित सर्वत्र विख्यात सर्वत्र बहुत प्रसिद्ध हर चारी ओर से सभी बहुत बहुत प्रसिद्ध है सनातन। व्यवहारे परम संपन्न एक जान अनायासे अनेकेर करेन प्रसन्न तार कन्या से परम सुचरिता मूर्तिमती लक्ष्मी प्राय সেই जगत माता शची देवी तारे देखी तारे देखिलेन যেই ক্ষণে এই কন্যা পুত্র যোগ্য पूजिलेन মনে शिशु হইতে 2-3 বার গঙ্গা স্নান পিতৃ মাতৃ বিষ্ণু ভক্তি বিনে নাহি আন আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতিদিনে দিনে নম্র হইয়া নমস্কার করেন চরণে আইয়ে করেন মহাপ্রীতি আশীর্বাদ যোগ্যপতি কৃষ্ণ তোমার করুণ प्रसाद। तो सनातन मिश्र व्यवहार में परम सुप्रसन्न सुसंपन्न परम सुसंपन्न एक जन अनायास अनेक लोग अनायास अपने बिना प्रयास से बहुत लोगों को पोषण करते हैं। तार कन्या परम सुचरिता उनका एक उनकी एक बेटी है परम सुचरित चरित्र नहीं परम सुचरिता मूर्तिमती साक्षात लक्ष्मी देवी लगता है जैसे जगत की माता है। शची देवी जब उनको देखने के बाद यही कन्या पुत्र जो पर यही जो कन्या है ना ये पुत्र के योग्य है इसलिए मने मनुष्य और शिशु काल से ही विष्णु प्रिया देवी 3 बार गंगा स्नान 3 बार शिशु काल से ही 3 बार गंगा स्नान पितृ मातृ विष्णु भक्ति पिताजी की सेवा माता की सेवा विष्णु भक्ति में उनकी श्रद्धा करते थे विष्णु भक्ति बिने नहीं आन और दिन भर और कुछ नहीं पितृ मातृ विष्णु भक्ति पिता के भक्ति माता की भक्ति विष्णु भक्ति बिने नहीं आन आई को सोची को देखकर हर दिन गंगा घाट में जब स्नान करने आती हैं वो और विष्णु प्रिया भी आती हैं तो नमस्कार करते नम्र होकर सची माता को नमस्कार करती हैं
और आई महा आशीर्वाद सची माता करते हैं। योग्यपति कृष्ण तुम्हारे करुणा प्रसाद तुम्हारी कृपा करे, योग्यपति तुम्हें मिले। गंगा स्नान आई मने करे न कामना, এ কন্যা আমার পুত্র হউক ঘটনা। রাজ পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্বগোষ্ঠীর সহিত শনে, প্রভুকে কন্যা প্রভুরে করিতে কন্যা দান নিজ মনে। দৈব সচি কাশীনাথ পণ্ডিতেরও আনি বলিলেন তার বাপ, শুনো এক বাণী। রাস পণ্ডিতের কহে ইচ্ছা থাকে তান, আমার পুত্রের করুণ কন্যাদান। কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেই ক্ষণে, দুর্গা কৃষ্ণ বলি রাজ পণ্ডিত ভবনে। কাশীনাথ দেখি রাজ পণ্ডিত যাপনে, বসিতে আসন আলি দিলেন সম্ভ্রমে। পরম গৌরবে বিধি করে যথোচিত, কি কার্য যাইলা ভাই জিজ্ঞাসে পণ্ডিত। तो ऐसे सोचिए, रास पंडितेर इच्छा সবই গোষ্ঠী কি সন্মে, রাজ পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্বগোষ্ঠী শনে, प्रभुरे करिते कन्या दान निज मने। प्रभु चैतन्य महाप्रभु को अपने कन्या दान करने के लिए मने मन सोच रहे। दैवे सोची काशीनाथ पंडितेर आनी, दैव में काशीनाथ पंडित को दैवे सोची माता काशीनाथ पंडित को बुलाए और बोलिलेन तार बाप, सुनो एक बाणी। बेटा एक बात सुनो। राज पंडितेर कथा कहो, इच्छा थाके तार। राज पंडित से कहो, यदि उनकी इच्छा है तो मेरे पुत्र निमाई के साथ उनकी कन्या निमाई को प्रदान करे। काशीनाथ पंडित चलिला सेखाने। काशीनाथ पंडित उसी क्षण चल दिया सनातन मिश्र के घर। दुर्गा कृष्ण बोली राज पंडित भवनी। दुर्गा भी बोले और कृष्ण भी बोलकर राज पंडित के भवन में जाके प्रवेश किया। और काशीनाथ को देखा राज पंडित अपने बैठने के लिए आसन दिया, संभ्रमे सुंदर करके आसन दिए, परम गौरवे विधि करें यथोचित। जितनी अच्छा से सुस्वागतम करना है, जितना विधि विधान है सब किया। तो पूछा की कार्य आईला भाई जिज्ञासी पंडित। सनातन मिश्र ने लिखा, भाई कौन सा कार्य के लिए इधर आए हो, हम कुछ जान सकते हैं? अब आने का कारण क्या है आपके? काशीनाथ बोले আছে এক কথা, চিত্ত লইয়া চিত্তে লও যদি তবে করিও সর্বথা। বিশ্বম্বর পণ্ডিতের তোমার দুহিতা, दान करिए संबंध उचित सर्वथा। काशीनाथ ने कहा, हाँ एक बात है, चित्त यदि आपके मन में अच्छा लगता है तो करो सर्वथा। तो आप इसकी बात को पालन कीजिए। विश्वम्बर निमाई पंडित के साथ आपकी जो बेटी है दुहिता दान करो, उनको प्रदान करो। यही संबंध उचित सर्वथा। ये जो संबंध है ना, ये बहुत उचित है। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি, তাহার উচিত এই কন্যা মহাসতী। যে কৃষ্ণ রুক্মিণীর অন্য উচিত, সেই মতে বিষ্ণু প্রিয়া নিমাই পণ্ডিত। শুনি বিপ্র পত্নী আদি আপ্তবর্গ সহ, লাগিলা কহিতে যুক্তি দেখি কে কি কহে। সবে বলিলেন আর কি কার্য বিচার,
সর্বথাই এ কর্ম গিয়া করো হে সত্তরে, তবে আজ পণ্ডিত হইলা হর্ষমতি, বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের পতি। বিশ্বম্বর পণ্ডিতের কন্যা কন্যা করো দান, করে কন্যা দান, করিব সর্বতা বিপ্র ইথে নাহিয়ান। तुम्हारा जो कन्या है ना, तुम्हारा जो कन्या है, इनके योग्य पति दिव्य पति है निमाई पंडित, तार उचित एक कन्या महाश्रुति, उनको ही प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये कन्या जो है महाश्रुति है। जे कृष्ण रुक्मिणी अन्न हन्न उचित, जैसे रुक्मिणी और कृष्ण है, ऐसे ही विष्णु प्रिया और निमाई पंडित है। सुनी विप्र पत्नी, वो काशी मिश्र सनातन मिश्र की पत्नी जब सुने इस बात को, आप तो वर्ग जब रिलेटिव है उनसे भी इसी बातों की चर्चा किया। लागिला कुड़ित जुक्ति जुक्ति करने, कैसे होगी, कैसे होगा ये कार्यो निमाई पंडित के साथ मेरे विष्णु बेटी जो विष्णु प्रिय उनकी शादी। हाँ, लागिला कुड़ित जुक्ति देखी, देखी की कहे, तो इसे जुक्ति किया, देखी लोगों का क्या सलाह है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। सभी बोले अरे की कार्य विचार, अरे विचार किस लिए करना है, सर्वथा ये कर्म करो, तो ये कार्य जल्दी जल्दी सर्वथा कोई बाधा विरोध नहीं, इसी कार्य को कर दो। तब राज पंडित हर्षमती बहुत 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 खुश हो गए और बोलिलेन काशीनाथ, काशीनाथ को बुलाए और बोले कि ठीक है, इस कार्य की आगे बढ़ाया जाए। विश्वनाथ पंडित को, विश्वम्बर पंडित को कन्यादान करिब सर्वथा, विश्वम्बर पंडित को कन्यादान हम हमेशा करेंगे। विप्र इथे नहीं आ, इथे और कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटी को विश्वम्बर को डाल दी। भाग्य থাকে যদি সর্ববংশের আমার, তবে হেন সুসম্বন্ধ হইবে কন্যাল। চলো তুমি তথায় যাই, কহ সর্ব কথা, আমি পুনঃ করিব সর্বথা। শুনিয়া সন্তোষ কাশীনাথ মিশ্র বর, সকলে করেন আসি সচির গোচার। কার্য সিদ্ধি শুনিয়াই সন্তোষে হইলা, সকলি উদযোগ তবে করিতে লাগিলা। तब राज पंडित हर्षमती बोलिलेन काशीनाथ पंडित को जाके कहा, विश्वम्बरे पंडित को कन्या दान हम करेंगे, आप करिबा सर्वथा, आप जाके इसी कार्यों को आगे बढ़ाए। भाग्य থাকে যদি सर्ववंशे हमारा सारा वंशों के यदि हमारा भाग्य है, तभी ऐसे सुसंबंध संबंध जो विवाह होते हैं उसके संबंध कहते हैं। बोले ये सुसंबंध है, सुसंबंध हुई करना, ऐसे और पति कहाँ मिलेगा। चलो तुम्हें तथा जाए करो सरोकार कथा, आप जाओ, सभी जो भी बातचीत करना है सभी पक्का कर लो, हमारा ओर से पूरा पूरी कोई बाधा विरोध कुछ नहीं। सुनिया संतोष काशीनाथ मिश्र, सुना काशीनाथ मिश्र बड़ी संतुष्ट हो गया। सकले कैलाशी शची गोचर, सभी बात शची माता को आकर बता दिया। कार्य सिद्धि सुनी शची, कार्य सिद्धि सुनी आई संतोष हईला। कार्य सिद्धि सुने शची बहुत खुश हो गई। प्रभुर विवाह शुनी सर्व शिष्यगण, सबे हईला अति परमानंदमान। प्रथमे बलिला बुद्धिमंत महाशये, मोर भार ए विवाहेर যত লাগে ব্যয়। মুকুন্দ সঞ্জয় বলে শুনো সখা ভাই, তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই। বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুনো সখা ভাই, বামনিয়া সজ্জাই বিবাহ কিছু নাই, বিবাহে কিছু নাই।
এ বিবাহে পণ্ডিতের করাইবে হেন, রাজার কুমার মতো লোক দেখে যেন, তবে সবে মিলে শুভ দিন শুভক্ষণে অধিবাস লগ্ন করিলেন हर्ष मने। तो महाप्रभु की शादी पूरा तय हो गया, शादी तय हो गया। तो सुविवाह, प्रभुर विवाह सुनी सभी शिष्य लोग बहुत खुश हो गए कि हमारा शिक्षक, हमारा टीचर, हमारा प्रोफेसर की शादी है, शादी है। बहुत खुश हो गया, परमानंद हो गया सभी। और प्रथमे बोलीला बुद्धिमान तो के राजा थे, उन्होंने कहा इसे शादी में जितनी पैसा खर्चा होगा मैं सब कुछ दूंगा। संजय और मुकुंद इन लोग भी बोला हाँ सखा भाई, हे मित्र, ये सही बात है, तुम्हार सकल बात, तुम्हारे ऊपर सारा दायित्व, जितनी पैसा खर्चा हो सारा पैसा तुम्हें देना है, मोर किचु नहीं, हम लोग कुछ नहीं है। बुद्धिमंत खान ने वो कहा, अरे सखा मुकुंद और संजय इनके साथ मित्रतावाद व्यवहार करते थे, सुनो सखा भाई, हे सुनो, बुद्धिमान बामन या ये ब्राह्मण की विवाह कैसे करूंगा, ऐसे जैसे राजा के जैसे होता है विवाह, किस नहीं विवाह पंडित कराइमु हेनो, ऐसे शादी करवाऊंगा राजकुमार जैसे जाते हैं, ऐसे इनकी पूरा तैयारी हम करेंगे। तभी सब मिली शुभ दिन शुभ क्षण, तब सब मिलकर शुभ दिन शुभ क्षण अधिवास करने लगा, सो गया, जल्दी जल्दी सब तैयारी हो गया। বড় চন্দ্র তব সব টাঙ্গাইলা, চতুর্দিকে রইলেন কদলি আনিয়া, পূর্ণ ঘট দেব ধান্য দধি আম্র সার, যতেক মন্ডল দ্রব্য আছে প্রচার, সকলে একত্রে আনি করে সমুচ্চয়ে, সর্বভূমি করিলেন আল 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 আলিপানাময়, যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ, নবদ্বীপে আছে যত সুসজ্জন, সবাইরে নিমন্ত্রণ করিলা সকলে, অধিবাস গুয়া আসি খাইবা বিকালে। विशाल विशाल सुंदर स्टैंडर्ड पंडाल सब लगाया, चतुर्दिके रुइलेन, चतुर्दिन कदली जो केला के पौधे हैं वो सब ला के चारी ओर से लगा दिया, पूर्ण मिट्टी के घड़े में जल भरकर और दीप धान दही दधी अमृतसर ये सभी सजा सजा के रखे, और जितने मंगल द्रव्य हो सकता है सारा मंगल आशे प्रचार, जहाँ शास्त्र में जितना लिखा हुआ है सकली एकत्र आनी करें सोचे, सब कुछ लेके आए। सर्वभूमि जो है बहुत सफेद सफेद पाउडर से बहुत सजा दिया पूरा, और जितने वैष्णव है, जितने ब्राह्मण है, नवद्वीप अच्छे सुसज्जन जितने अच्छे व्यक्ति है सबको निमंत्रण कर दिया, सबको निमंत्रण किया। अधिवास के समय पान सुपारी खाना है, ऐसे बिकाले शाम को आकर। अपराह्न काल मात्र হইল আসিয়া, বাদ্য আসি করিতে লাগিলেন বাজনিয়া, মৃদঙ্গ সানাই জয় ঢাকা করতাল, নানাবিধে বাদ্য ধ্বনি উঠিল विशाल। तो अपराह्न शाम को दोपहर के बाद काल मात्र हुईलो आचे, जब ये समय आ गया वाद्य यंत्र बजाने वाले जो बैंड पट्टी हैं बजाने वाले सभी मृदंग सनाई जय ढाक करताल नाना प्रकार के वाद्य यंत्र उठिलो विशाल, ऐसे वाद्य यंत्र इतने सुर ताल से बजा रहे थे। भाटगण जो गाने वाले पढ़िते लागिला
रायवार। तो उन लोगों को अलग अलग पदों बना बना कर भाट लोग कहने लगे, पतिव्रता गण जय जयकार करने लगी, और विप्रगण लागिल करिते वेदोध्वनि, और ब्राह्मण लोग वेदों की ध्वनि उच्चारण, मंगलिक ध्वनि उच्चारण करने लगे। मध्य आशी बशिला द्विजो द्विजेंद्र कुलमणि, और बीच में आकर द्विजेंद्र द्विजो के ब्राह्मणों के जो राजा कुलमणि गौरचंद्र आके बैठा। चतुर्दिक वशीलन ब्राह्मण, ब्राह्मण मंडल चारों ओर से ब्राह्मण मंडल बैठे। तबे गंध चंदन तांबुल दीपमाला ब्राह्मणेर गणेर सবে दिबारे आनिला, শিরে মালা সর্বঙ্গে লেপিলা চন্দন, এক বাটা তাম্বুল সে ধ্যানে কোজন, বিপ্রকুল নদিয়ায় বিপ্রের অন্ত নাই, কত যত কত আইসে, কত যায় কত আইসে, অবধি না পায়। তথি মধ্যে লবিষ্ট অনেক জন আসে, একবার লইয়া পুনঃ আর কাছে কাছে, আরবার আসি মহা লোকের গহনে, চন্দন গুহাগ মালা নিয়া নিয়া চলে, সবে আনন্দ মাত্র কেহ কারে চিনে, প্রভু হাসিয়া আজ্ঞা করিল আপনে। सिर पे माला है, सर्व अंग में चंदन लेप दिया, चंदन, एक बाटा तांबुल विशाल, इसमें पान और तांबुल, देन एक जन लाके दिया। विप्रकुल नदिया, विप्रकुल नदी, विप्र की ब्राह्मण, इतनी ब्राह्मण है जिसका अंत नहीं है, কত যায় কত, कितना जा रहे कितना आ रहा है, अवधि नहीं है, शेष नहीं है, आना जाने का कोई कतार खत्म नहीं हो रहा है। तार मध्य लोभिष्टु अनेक जन, इसी के बीच में कुछ लोभी लोग एक बार लोया, एक बार पान वगैरह सामान जो भी महाप्रभु बांट रहे थे, एक एक बार लेकर फिर दो बार आला थोड़ा बीज वगैरह बदल के वो लाइन लगा रहे थे। हर बार आशी महान लोग गहने, और हर बार आशी महा लोग के अंदर, बहुत लोग भीड़ के अंदर चंदन गुआ, चंदन लेते हैं, पान लेते हैं, माला, माला फिर दोबारा, एक बार तो लिया फिर दोबारा, सभी आनंद मत तो के कार चिने, ऐसे सभी लोग इतनी आनंद में मगन हो गया, कौन किसको पहचान सकता है। तो इसी को देखकर चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा के कहा, ऐसे करना तो ठीक नहीं है। একবার নিয়া যাই যাই লয়ে আরবার, এক তান কইলেন প্রতিকার, পাছে এক চিনিয়া বিপ্রের মন্দ বলে, পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রের মন্দ বলে, পরমার্থ দোষ হয় স্বার্থ করি নিলেন, বিপ্র বিপ্র প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা, তিনবার দিলেন প্রভু পূর্ণ হইবে সর্বথা, তিনবার পাই সবে হরিষ মানে, স্বার্থ করি আর না লয় কোন জনে, এই মতমালা চন্দন গুয়া পান হইল অনন্ত মর্ম, কেনা কেনা জানে নাহি জানে। एक बार कोई लेते हैं, फिर दो बार, एक बार लेते हैं फिर दो बार, फिर एक बार लेकर फिर दो बार लेते हैं। ऐसे करने से, ऐसे यही आज्ञा तार कोइलो पति का। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, पाछे एक बार जो छल कपट करके दोबारा ले रहा है, पासे पीछे कोई जान जाएगा तो ज्यादा कुछ बोल देगा, परमार्थ दोष होगा सठता, यदि सठता करने से
छल कपट करने से परमार्थ में दोष होता है। इसलिए ये नहीं समझना कि प्रसाद है बिल्कुल दोष नहीं लगेगा, नहीं। महाप्रभु, इससे मैं बता रहा हूं, इसमें चैतन्य महाप्रभु का शर्ट होता है। ये छल करके 2 बार लेंगे, एक बार लिया, आप ऐसे बोलेंगे कि मैं लिया नहीं, फिर दोबारा शर्टता करने से परमार्थ दोष लगेगा। कितना नंबर पद? 92 नंबर पद। परमार्थ दोष है साठ कोरी नीले, छल चतुरी करके लेने से परमार्थ में दोष लगेगा। ऐसे नहीं कोई कहते कि महाप्रसाद चोरी करने से दोष नहीं होगा, दोष होगा। यह है, नोट करो, चैतन्य भागवत आदि लीला पंचदश 92 पद श्लोक। विप्र प्रिय प्रभुर चित्त यही कथा, विप्र प्रिय, विप्र महाप्रभु को बहुत प्रिय है, ये बात है। 3 बार दिलेन प्रभु, तो महाप्रभु ने बोला कि ऐसे ऐसे करके लेगा परमार्थ में बाधा होगा, तो 3 बार दिया जाएगा। जब 3 बार दिया जाएगा तब कोई ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा कि छल छतरी करके बोलेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 3 बार देने का निश्चय कर लिया, घोषणा ऐलान कर दिया कि ये पान चंदन आदि सुपारी जो 3 बार दिया जाएगा। लोग सोचते हैं महाप्रभु के हाथ से मिलेगा, ये इतना सौभाग्य कब होगा, मैं एक बार ले लिए छुपा के, दोबारा मैं मुझे मिला नहीं, ऐसे लेने चाह रहा। तो महाप्रभु देखा ऐसे यादी करते परमार्थ दोष होगा, साठ्यता के से। उधर जाओ। এই মত মালা চন্দন গুয়া পান হইল অনন্ত মর্ম কেহ নাই জান। इसी प्रकार माला चंदन और सुपारी होइल अनंत, इतनी वो ढेर हो गया, कोई खत्म ही नहीं हो रहा है। मर्म क्यों, कोई मर्म नहीं समझ पा रहे। मनुष्य पाइला, मनुष्य पाइला যত যে সে থাকুক দূরে, পৃথিবীতে পড়িল যত দিতে মনুষ্যের, সেও যদি প্রাকৃত ঘরে লোকের ঘরে হয়, তাহা তান তাহাতে তার পাঁচ বিবাহ নির্বাহ হয়। तो मनुष्य तो इतना मेला, वो तो दूर कर, जितना पृथ्वी में नीचे गिर गया धरती में, हाथ से, महाप्रभु के हाथ से लोगों के झटका लग के जितना नीचे गिर गया, उसे 4-5 विवाह में जितना पान सुपारी चंदन माला चाहिए उतना तो गिर ही गया नीचे। अब बाटा कितना होते तो ठिकाना ही नहीं है, कितना बाटा है उसका तो ठिकाना है ही नहीं। जो नीचे गिर गया 2-4 विवाह, 4-5 भी जब विवाह तो हो जाएगा, जो मिट्टी में नहीं गिर, नीचे गिर गया। तो आप समझो कितना बाटा महाप्रभु। লক্ষেশ্বর দেখিয়া এই নবদ্বীপে, হেনু অধিবাসনা করে কার বাপে, এই মতো চন্দনমালা দিব্য গুয়া পান, অকাতরে কেহ কবু নাহি করে দান। তবে তবে রাজ পণ্ডিত আনন্দ চিত্ত হইয়া আইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া, বিপ্রবর্গ জাপ্তবর্গ করি নিজ সঙ্গে, বহুধি বাদ্য নিত্য গীত মহারঙ্গে। कवि के चित्त में बड़े आनंद हुआ, बोला धन्य है ये अधिवास, ऐसे अधिवास। वो शादी से पहले जो कर्म किए अधिवास, प्रोग्राम से, मेन प्रोग्राम से पहले जो कार्य किया तो उसको अधिवास कहते हैं, अधिवास। तो अधिवास ऐसे बोला, धन्य 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 अधिवास। सभी बोले लक्षेश्वर, मैं लाखोपति बहुत देखा इस नवद्वीप में, ऐसे अधिवास
ऐसे वजह कार बाप का भी हिम्मत नहीं कि इतने मेरे कोई अधिवास कर लेंगे। ऐसे चंदन, इतना माला, इतना सुपारी, इतना पान वाकातोर में कोई खत्म नहीं है। वाकातोर में जितना लेना है लो। तो पहले बताया कि गिर गया जितना 5-7 भी शादी, तो एक शादी नहीं 5-7 शादी, तो जितना गिर गया उससे भी हो जाएगा। तब रास पंडित भी आनंद चित्त आनंदित होकर आए। अधिवास करवाने से अधिवास की सामग्री को लेकर आए, और बहुत सारे विप्र वर्गो अपने रिलेटिव्स को लेकर, विप्रो को साथ में लेकर, बहुविध वाद्य यंत्र लेकर महारंग आनंद, ऐसे आनंद उत्सव मना के आए हैं। वेदे विधि पूर्वक परम हर्ष मने ঈশ্বরের গন্ধে স্পর্শ কইল শুভক্ষণে। तो ईश्वरेर गर्भ गंध, तो वो अधिवास क्या कराया? विधि पूर्वक परम हर्ष मने, विधि पूर्वक परम हर्ष बड़े आनंदित से होकर ईश्वर को, चैतन्य महाप्रभु को गंध स्पर्श आदि, गंध आदि स्पर्श कराए, शरीर में सुगंध इत्र लगा दिए। ততক্ষণে মহা জয় জয় ধ্বনি, মহা জয় জয় ধ্বনি हुआ। করিতে লাগিলে সবে মহা स्तुति बानी, सभी लोग महा स्तुति बानी बताने लगे, स्तुति करने लगे। पतिव्रता गान जय जय जयकार, वाद्य गीत হইল महानंद अवतार। पतिव्रता का जय जयकार करने लगी, हुलू हुलू ध्वनि देने लगी, और वाद्य गीत হইল महा आनंद, आनंद अवतार, महा आनंद का अवतरण हुआ। आनंद ही आनंद, आप में आप ही आनंद। হেন মতে করি অধিবাস শুভ কাজ, গৃহে চলিলেন সনাতন বিপ্ররাজ। এই মত গিয়া ঈশ্বরের আপ্তগণে, লক্ষ্মীরে করিল যদি বাসু শুভ ক্ষণে। আই যত কিছু লোক লোকাচার বলে, দোহাই দোহারাই সবে করিলেন কৌতূহলে। তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গা স্নান, আগে বিষ্ণু পূজা গৌর চন্দ্র ভগবান। তবে শেষে সর্ব আপ্তগণ সহিত, বসিলেন নন্দী মুখ কর্ম করিতে। বাদ্য গীত নিত্য হইল মহাকোলাহল, চতুর্দিকে জয় জয় উঠিল মঙ্গল। পূর্ণ ঘট ধান্য দধি দীপ আম্র সাদ, স্থাপন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে আপার। চতুর্দিকে নানা বর্ণ উড়ে পতাকা, কদলী রপিল মন্দিরে আম্র শাখা। इसी प्रकार अधिवास शुभ काज हो गया। गृह चलिलन सनातन, सनातन विप्र ऐसे महाप्रभु को अधिवास करके वो चल दिए, ब्राह्मण चल दिए। यही मते किया ईश्वरेर आप्तगण, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रिलेटिव्स है, वो लोग भी गए। लक्ष्मी जो विष्णु प्रिय देवी के अधिवास शुभ क्षण में सभी लोग करवाए। और जो तो किसी लोग के लोकाचार, और जितने भी लोक आचार, लोकाचार एक समाज में अलग अलग समाज में बहुत सारे नियम होते हैं। लोकाचार सब दोहराई सभी करिलेन कौतूहल, सभी जाकर दोहराई, दोनों 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 के पक्ष, लड़की पक्ष लड़का पक्ष से जितना लोकाचार करना, ये सब अपने अपने परंपरागत इस चीज को निभाए। तो सुप्रभात, सुबह सुबह महाप्रभु गंगा स्नान करके पहले विष्णु पूजा किया गौरचंद्र भगवान, तभी से सर्व आप्तवर सभी अपने रिलेटिव के साथ, संबंधियों के साथ, सभी लोगों के साथ उन्होंने बोसले नांदीमुखी, नांदीमुखी श्राद्ध अपने पूर्व पुरुष के स्मरण करते कुछ प्रदान करते हैं, उसे नांदीमुख कहते हैं। कोरी लोग कोरीते बाद्य नित गीत, इधर बाद्य
बजाने वाले, गाने वाले, महा कोलाहल, कोई सुनाई नहीं दे रहा है। इधर बाज रहा है, इधर नाच रहा है, इधर गा रहा है, इधर मंत्र पढ़ रहा है। चतुर्दिके जय जय उठिल मंगल, चारी ओर से जय 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 मंगल ध्वनि उठा। पूर्ण घाट, घाट में पूरा जल भर के, नीचे धान देकर, दोही दीप दीप चारी ओर से जला के रखा। आम के पत्ते 5 या 7 पत्ता लगाकर उसमें नारियल रख दिया। घरदार अंगने अपार। तो घर के वो सब दरवाजा के साइड में रखना चाहिए। सभी घर पे बाहर स्थापित, सभी को स्थापित किया। और चारी ओर से झंडे, सब चारी ओर से झंडा, अलग अलग कलर की झंडा उड़ा रहे हैं। कदली मांगलिक जो है, आतशबाजी नहीं, जैसे पॉल्यूशन होता है, पटा 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 पटा, ये सब नहीं है, कुछ नहीं, सब फालतू चीज नहीं है। जो मांगलिक वस्तु जो शास्त्रों में है, उसी चीज को सब कदली मतलब केले की इधर से चारी ओर से लगा दिया, काट ला ला कर काट काट कर चारी ओर से लगाया। ता पतिव्रता तबे তবে আই পতিব্রতা গণ লইয়ার সঙ্গে লোকাচার করিতে লাগিলা মহারঙ্গে। আগে গঙ্গা পূজিয়া পরমহর্ষ মনে, তবে বাদ্য বাজান বাজেন গেলেন ষষ্ঠী স্থানে। तो फिर क्या किया, तब आई पतिव्रता स्त्री को लेकर लोकाचार करिते लागिला महारंगे। बहुत आनंद में, जितनी लोकाचार है, वंश परंपरा का अलग अलग लोकाचार है, देश की लोकाचार है, उसे किया। आगे फिर पहले गंगा पूजे, परम हर्षमती होकर गंगा जी को पूजा किए। तब वाद्य यंत्र बजाना, षष्ठी देवी के स्थान में गई, षष्ठी पूजा करके मंदिर, तबे बंधु मंदिरे षष्ठी पूजा, तबे बंधु मंदिरे लोकाचार करिया। लोकाचार जितने अलग अलग जहाँ पे जो करना चाहिए, सब निजो घरे आइलैंड, फिर अपने घर में गया। तब खोई कला तैल तांबुल सिंदूर, तबे लाई केला तेल पान और कुमकुम दिया पूर्ण करिल स्त्रीगणे। पूरे सारा स्त्री लोग पूर्ण सबके सिर में तेल लगा दिया, कुमकुम लगा दिए, केला आदि सब दे दिए। ईश्वर प्रभाव द्रव्य हইল असंख्य, ईश्वर के प्रभाव से सामान की कोई कमी नहीं, असंख्य हो गया, संख्या नहीं जिसका। सोचियो सवारे दिन 12 5 7, सोची मुताबिक एक एक लोगों को एक एक वस्तु को 5 बार 7 बार देने लगे। तैले स्नान करिलेन सर्व नारीगण, हेन नहीं परिपूर्ण नहिल जे मने। तो तेल तो सिर पे लगाने, ऐसे तेल लगा स्नान जैसे हो गया, इतने ज्यादा सब, हेनो नहीं परिपूर्ण नहिलो जे मने। और जो ऐसे परिपूर्ण जो नहिलो मन में भी नहीं आए, ऐ मतो महानंदे लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी जननी करिलन हर्षमन। इसी प्रकार महानंद में विष्णु प्रिया की माता, उनके भवन में उनके जननी और हर्षमने ऐसे भी किए हैं। राजपंडित अति चित्तेर उल्लास, सर्वस्व निक्षेप करिल महानंदे भास। आज पंडित चित्त में इतनी आनंद, ऐसे सब कुछ जितने चाहिए भंडार खोल दिया महानंद में। ऐसे किया भैया, ऐसे दमादर कहाँ मिलेगा, ऐसे बेटी है कहाँ मिलेगी। तो इसलिए सनातन मिश्र भी जितना भंडार को उजाड़ दिया, खोल दिया। लो जहाँ पे जो भी चाहिए 1 रुपये से 10 रुपये दे देते हैं। सर्वविध कर्म करी श्री गौरांग सुंदर, बसिलेन खानी হইয়া অবসর। তবে সব ব্রাহ্মণের ভোজ্য বস্ত্র দিয়া করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হইয়া। যে যে মতে পত্র যারে যোগ্য যেন দান, সেই মতে করিলেন সবারে সম্মান।
মহাপ্রীতি আশীর্বাদ করিবে প্রগান, গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন। सर्वविधि कर्म, जितनी जो कर्म उनको करना था सभी कर्म किए गौर सुंदर खुद। बोसिलियन खाने तू इतनी सुबह से उठकर करते करते थोड़ा विश्राम भी नहीं, थोड़ा विश्राम किया, अवसर मिला तो थोड़ा विश्राम किया, तबे सभी ब्राह्मण भोजन तो भोज्य, तभी सभी ब्राह्मण को भोज्य वस्त्र, उनका वस्त्र कपड़े दिए। बोलिए संतोष परम नम्र हो जा, बड़े विनम्र होकर सबको खुश कर दिया। जे जो मत पात्र, जो जैसे पात्र है उसी योग को दान प्रदान किया, जिसके जो चीज जरूरत है वो सब दिया। इसी से ही मत करिलेन सबारे सम्मान, इसी प्रकार सबको सम्मान किया। महाप्रीति आशीर्वाद करी विप्रगण, महाप्रीति आशीर्वाद करके विप्रगण घर पे सभी चलिले भोजन करने के लिए। अपराह्ने बेला जासी লাগিলা হইতে, সবাই প্রভুর বেশ লাগিলা করিতে। চন্দন লেপিত করি সকলি শ্রী অঙ্গ, মধ্যে মধ্যে সর্বত্র দিলেন তথি গন্ধ। অর্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন, তথি মধ্যে গন্ধের তিল তিলক সুশোভন। অদ্ভুত মুকুট শোভা শ্রী শির উপারে, সুগন্ধি মালা পূর্ণ হইল কলেবরে। দিব্য দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ বসন, পরাইয়া কাজল দিলে শ্রী নয়ন রে। तो महाप्रभु दान वगैरह किए। ऐसे अपराह्न शाम हो गया, सभी लोग आने लगे, सबाई प्रभुर वेश आकर सुंदर, कैसे सुंदर होगा निमाई, ऐसे उनके वेश बनाने लगे। चंदन सारा शरीर में चंदन लेपित लीप दिए और সকল শ্রী অঙ্গে মধ্যে মধ্যে सर्वत्र दिलेन तथी गंध, बड़े बड़े एकदम दामी इत्र लाकर उसी शरीर में सब लगा दिया। अर्ध चांदना, अर्ध आधा चांद के आकृति में ललाट में चंदन लगाए और तथी मध्य गंधेर तिलक, तथी मध्य सुगंधि तिलक, चंदन के तिलक बना दिए सुशोभन। अद्भुत मुकुट, मुकुट की शोभा बड़ी अद्भुत शोभे सिर ऊपर, सिर माथे ऐसे अद्भुत मुकुट धारण किया। सुगंधि माला, ऐसे खुशबूदार माला पूर्ण हईल कलेवर, ये विशाल माला शरीर में गले में पहना। दिव्य सूक्ष्म पीत वस्त्र, दिव्य सूक्ष्म पीत पीले वस्त्र त्रिकच्छ वसन धारण किया। पराइला काजल, फिर काजल भी लगा दिए। शादी के दिन पुरुष को भी काजल लगा देते हैं। हाँ। धान्य दौर्वा सूत्र करिया बंदन, धरिते दिलेन रम्भा मंजरी दर्पण। स्वर्ण कुंडलेर दुई श्रुति मूले दोले, नाना रत्न हार बांधिलेन बाहु मूले। এই মতো যে যে শোভা করে যে যে জঙ্গে, সকলে ঘটন সবে করিলেন রঙ্গে। ঈশ্বরের মূর্তি দেখি যত নারী নর নারী, মুগ্ধ হইলেন সবে আপনি পাশারি। প্রহারেক বেলা আছে হেনই সময়, সবাই বলেন শুভ কর হে বিজয়। প্রহারেক সর্বত্র নবদ্বীপে বেড়াইয়া, কন্যা গৃহে যাইবেন গোদলি করিয়া।
তবে দিব্য দোলা করি বুদ্ধিমন্ত খান হর্ষে আনিয়া করিলেন উপস্থান। तो धान दुर्वा धूप घास सूत्र आदि करके बंधन बहुत सारे सब चीज दिए। धरिलेन दिलेन रंभा केला मंजरी दर्पण ये सब। सुवर्ण कंडल कुंडल दोनों कान में सोने की कुंडल पहना हुआ है। नाना रत्न हार बांध दिलेन बाहुमूले नाना रत्न के हार बाहु इधर बांधा इधर बांध दिया सब बांध दिए। এই মতো যে যে শোভার পরে যে যে अंगे जो वस्तु जहां जहां शोभायमान हो ऐसे सारे शोभायमान वस्तु सब लगा दिए शरीर में। সকলই ঘটনা সবে করিলেন রঙ্গে ऐसे ऐसे जो সকল ঘটনা যাবে করিলেন রঙ্গে। ईश्वरेर मूर्ति देखे যত नर नारी ईश्वर की मूर्ति को देखकर जितना नर है जितना नारी है वो अपने आप को भूल गए। मुग्ध हইলেন সবে আপনি पाछाड़ी सब मुग्ध हो गए अपने आप को भूल गए। प्रहर एक 3 घंटा जब टाइम है संध्या होने से पहले उसी समय महाप्रभु समय सभी बोले शुभ करो अभी सभी बोले कि जाओ 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 अभी निकल जाना चाहिए टाइम हो गया। प्रहर एक सर्व नवद्वीप पहले नवद्वीप में घूमेगा फिर गोधूली समय में कन्या के गृह में जाएगा। तब बुद्धिमान तो दिव्य दोला पालकिन दिव्य पालकी से जाके लेके आए हरि से आनिया करिल उपस्थान यहाँ सजा के लाए। ठीक है अभी इतना महाप्रभु को जाने दो शादी तय काल कराएंगे। टाइम हो गया तो जय महाप्रभु विवाह की जय विष्णु प्रिया महाप्रभु की। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज हमने बहुत सुंदर वर्णन सुना कि महाप्रभु की शादी की विवाह की कितनी भव्य तैयारियां चल रही थी और कितना सुंदर वहां पे सजावट और सबको प्रसन्न किया जा रहा था। वहां की सबको प्रचुर मात्रा में दान भी दिया जा रहा था। अब अगर आज की कक्षा से किसी के कोई प्रश्न है तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। तो प्रश्न नहीं है लगता है। तो हम आज की क्लास में हमने सुना महाराज जी से कि कैसे महाप्रभु जी अपने विद्या रस के इसी में मग्न रहते थे, परंतु सची माता को महाप्रभु की विवाह की फिर से तैयारियां और चिंता हो रही थी मन में कि उनकी इच्छा थी कि वे फिर से विवाह करते। तो वे ढूंढ रही थी कि कोई योग्य कन्या प्राप्त हो पाए उनके लिए। और जो सनातन मिश्र की जो पुत्री थी वो परम गुणवती थी और सची माता को देखकर लगा कि यही मेरे पुत्र के लिए योग्य कन्या है। और क्योंकि जो विष्णु प्रिया थी उनकी कन्या वो अपने पिता माता और विष्णु की ही भक्ति में लगी रहती थी, इसलिए वो बहुत सुयोग्य कन्या थी। और इसके बाद फिर हमने सुना कि कैसे सनातन मिश्र से जाके बात किया गया और फिर सब राजी हो गए। उसके बाद सारी तैयारियां भव्य रूप से उसका आरंभ किया गया और कैसे जो भी ब्राह्मण आते थे सबका सत्कार किया जाता था। महाराज ने इसमें हमें बताया कि यदि जो ब्राह्मण होते हैं उनके मन में अगर अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है छल कपट आदि करके, तो ये इससे फिर परमार्थ दोष लगता है, इसलिए हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए महाप्रभु को भी ये बात पता था, तो वो ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में तीन बार भी देना चाहते थे ताकि सब संतुष्ट हो जाए और उन्हें और मांगने की इच्छा ना करें। फिर हमने सुना कि कैसे शास्त्र के अनुसार सब कुछ विधि विधान से सारे कार्यक्रम किए गए थे और अंत में महाप्रभु को कितने सुंदर रूप से पुष्प माला और आदि अलंकारों से सुशोभित किया जा रहा था और सब उन्हें देखकर मोहित हो रहे थे।
तो इतना सुंदर आज हमने महाराज जी से वर्णन सुना, हमारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हम महाराज जी का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे, हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज की जय। जय। हरे कृष्ण।